नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं बात करूंगा महाराष्ट्र के महाभारत को लेकर। जी हां, चुनावी महाभारत महाराष्ट्र के भीतर शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित तमाम सियासी दलों ने महाराष्ट्र और झारखंड में पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है। सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पीछे नहीं है। जो भूल, जो चूक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने की थी, वो चूक और वो भूल महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लिहाजा राहुल गांधी ने अपनी फौज तैनात कर दी है। ये कहें कि अपनी फौज की तैनाती महाराष्ट्र और झारखंड में कर दी है। और उस फौज में महारथी ही नहीं बल्कि कद्दावर नेता हैं। वो नेता हैं जो राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि अब कांग्रेस में शादी वाले घोड़े नहीं चलेंगे बल्कि रेस वाले घोड़े ही दौड़ेंगे। आपको बताते चलूं कि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में, गुजरात के भीतर ये बात कही थी कि एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा था कि कांग्रेस पार्टी में दो तरीके के लोग हैं और ये बड़ी मुश्किल है। शादी वाले घोड़े को रेस में दौड़ा दिया जाता है और रेस वाले घोड़े को शादी में भेज दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने भी ठान लिया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा, उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो कद्दावर होंगे, जो माइक्रो मैनेजमेंट को समझते होंगे। एक कार्यकर्ता ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, राहुल जी कहता है मुझे, राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी में एक मुश्किल है। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है। ये आप कभी कभी कांग्रेस पार्टी क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है। तो उसने कहा ये आप बंद करा दीजिए, रेस के घोड़े को आप रेस दौड़ाइए और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिए। तो ये हमें गुजरात में करना है। जो रेस का घोड़ा है, जो तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, उसको रेस में लगाना चाहिए। और जो हमारे शादी के घोड़े हैं, जो हैं वो हैं, उनको हमें शादी में, बारात में नचा देना चाहिए। तो अब मेरा कहना है कि यह काम सीरियसली करना है। दरअसल हरियाणा में जिस तरीके से लगातार एग्जिट पोल की बात कर लें, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की बात कर लें, हर नेता ये मान चुका था कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को वहां पर हताशा हाथ लगी, निराशा हाथ लगी। कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई हरियाणा को। फारूक साहब, अगर हम आपके बारे में बात करें तो आपने एआईसीसी को समझा है। एआईसीसी के संगठन को आप बहुत बारीकी से समझते हैं। हरियाणा में जो भूल हुई है उसको कहीं ऐसा तो नहीं उस भूल को वहाँ दोहराया जाए, उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं तो उससे हम लोग सीख लेंगे, जहाँ कमी रह गई है जिस चीज़ से उसको दूर करेंगे। और यकीनन हरियाणा का चुनाव हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि सभी जगह का जो फीडबैक था या जो सर्वे रिपोर्ट थी, जो एग्जिट पोल था, वो सब कह रहे थे कांग्रेस जीत रही। तो इसीलिए शक जो हो रहा है ईवीएम के ऊपर, शक होने की वजह यही है कि जब सारे लोग एक मत थे और उनकी राय एक ही थी कि भाई कांग्रेस पूर्ण बहुमत लाने जा रही है, और तब हम चुनाव हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई इसमें तंत्र भी लगाया गया है, कोई वैसा ईवीएम का कोई रोल है, इसको देखना पड़ेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। और वही गलती, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के भीतर माइक्रो मैनेजमेंट किया था। आरएसएस ने 16,000 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ सभाएं की थी, सामुदायिक सभाएं की थी, और उसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं हरियाणा में मिला। और वही कहा यह भी जा रहा है कि वो गलती जो हरियाणा के भीतर कांग्रेस पार्टी ने की थी, राहुल गांधी के नेताओं ने की थी, और वो ही गलती जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती है। लिहाजा माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर बड़े बड़े नेताओं की फौज तैनात कर दी गई है। चाहे हम भूपेश बघेल की बात कर लें जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम अशोक गहलोत की बात कर लें जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम सचिन पायलट की बात कर लें जो मौजूदा वक्त में प्रभारी महासचिव हैं छत्तीसगढ़ के, हम उत्तम कुमार रेड्डी की बात कर लें, हम नासिर हुसैन की बात कर लें जो राज्यसभा सांसद हैं, माइक्रो मैनेजमेंट के
रथी माने जाते हैं। इसके अलावा अगर झारखंड के नेताओं की हम बात करें तो वहाँ पे भी बीके हरिप्रसाद की तैनाती की गई है। तारिक अनवर जो पुराने कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे हैं, प्रभारी महासचिव केरल के रहे हैं, मौजूदा वक्त में कटिहार से लोकसभा सांसद हैं, ऐसे नेताओं को झारखंड में भी लगाया गया है। लेकिन असली चुनौती झारखंड में ही तो है, लेकिन उससे ज़्यादा और उससे बड़ी चुनौती महाराष्ट्र के भीतर है, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने 5 जोन में पूरे महाराष्ट्र सूबे को बांट दिया है और 5 जून में अलग अलग नेताओं की तैनाती खासतौर पे की गई है। चाहे सचिन पायलट की बात हो, चाहे जो अविनाश पांडे की बात हो। सबसे पहला जो जोन कांग्रेस पार्टी ने बनाया है और बांटा है वो है मुंबई कोंकण की ज़मीन पर अशोक गहलोत की तैनाती की गई है और वहाँ पे जी परमेश्वरा जो कर्नाटक के मंत्री हैं उनको वहाँ पे भेजा गया है। और ये जो इलाका है खासतौर पर यहाँ पे अशोक गहलोत पहले भी काम कर चुके हैं। दूसरा विदर्भा किसानों की भूमि है, बहुत ज़्यादा किसान वहाँ पर रहते हैं, मराठा लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पे भूपेश बघेल को भेजा गया है। माइक्रो मैनेजमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो माना जाता है कि माइक्रो मैनेजमेंट करने में सानी नहीं है भूपेश बघेल की, लिहाजा उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई गई है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हाँ, उनकी भी तैनाती विदर्भा में ही कांग्रेस पार्टी ने की है। विधायक दल के नेता महाराष्ट्र के उमंग सिंगार की भी तैनाती जो है राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने विदर्भा की भूमि में ही किया हुआ है। इसके अलावा हम मराठवाड़ा में चलते हैं। जी हाँ, मराठवाड़ा में कहा जाता है कि पॉलिटिकल भूमि है, सियासी भूमि है और वहाँ पे मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाली है और एकनाथ शिंदे की पार्टी से होने वाली है। लिहाजा वहाँ पे सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी को लगाया गया है। सचिन पायलट युवा है और कहा जाता है कि युवाओं को आकर्षित करने की क्षमता उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। लिहाजा युवाओं को आकर्षित करने के मद्देनज़र माइक्रो मैनेजमेंट करने को लेकर उनकी तैनाती वहाँ पे की गई है। वेस्टर्न महाराष्ट्र यानी पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर जो है टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं और मौजूदा वक्त में सीसी के वो मेंबर हैं। उनकी तैनाती जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र में की गई है। एमबी पाटिल की जिम्मेदारी जो कर्नाटक से आते हैं, कर्नाटक के मंत्री हैं मौजूदा वक्त में, उनको भी टीएस सिंहदेव के साथ लगाया गया है। और नॉर्थ महाराष्ट्र, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ महाराष्ट्र में कांटे की लड़ाई है और कांटे की लड़ाई में जिम्मेदारी जो है सैयद नासिर हुसैन को दी गई है। सैयद नासिर हुसैन बड़े नेता हैं पार्टी के और मौजूदा वक्त में वो मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं, ऑफिस के उनके इंचार्ज हैं, इसलिए उनको वहां पर जिम्मेदारी के तौर पे भेजा गया है। यानी 5 जोन में राहुल गांधी ने अपनी फौज को तैनात किया है। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा मुकुल वासनिक को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अविनाश पांडे को जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं उनको भी जो है कोऑर्डिनेटर के तौर पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि नागपुर के रहने वाले हैं। उनको कहा गया है कि जो 5 जोन को बांटा गया है, इन 5 जोनों में जो बड़े बड़े नेता हैं उनको किस रूप में, किस तरीके से इस पूरे विधानसभा चुनाव को आपको कोऑर्डिनेट करना है। यानी राहुल गांधी ने अब तय कर लिया है कि जिम्मेदारी उन्हीं नेताओं को दी जाएगी जो लायक होंगे, जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस अब तक किया है। इसीलिए राहुल गांधी ने पहले ही अहमदाबाद में कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी में जो है कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया था कि कांग्रेस पार्टी में रेस वाले घोड़े ही दौड़ेंगे, शादी वाले घोड़े नहीं चलेंगे। नेताजी नमस्कार के इस खास कार्यक्रम में हम आपको आज यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि राहुल गांधी ने किस रूप में, किस तरीके से महाराष्ट्र और झारखंड में अपने अपने नेताओं की तैनाती की है। अगर हम झारखंड के बारे में बात कर लें तो तारिक अनवर, बीके हरिप्रसाद जैसे नेताओं को भेजा गया है। बीके हरिप्रसाद, जी हाँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के वो पहले भी प्रभारी रह चुके हैं, प्रभारी महासचिव रह चुके हैं। लिहाजा पार्टी आलाकमान ने जो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी वक्त के बाद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी है। कर्नाटक में लगातार वो काम तो करते रहे हैं, लेकिन बीके हरिप्रसाद अब पर्यवेक्षक के तौर पे, कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो हैं वो झारखंड जाएंगे और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जिताने को लेकर रणनीति बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी के साथ, विकास कुमार राय के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।